आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीज़न, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहाँ हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहाँ पहुँचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफ़ी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज़्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज़्यादा आय के साधन मिल सकें और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड गेन प्रोडक्शन जो है, फसल की पैदावार जो है वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में
251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन्स ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है। और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है, लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कमिटमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति और दुनिया भर के सामने हमने जो लक्ष्य रखा था उसे हमने समय से पहले पूरा किया है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का एक प्लान बनाया। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें न केवल लद्दाख बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार, स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होंगी और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है, हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे और 13 गीगावाट की क्षमता उस दिशा में भी हमारा योगदान, एक बड़ा उसका योगदान होगा। ये 4 निर्णय मैंने आप सबके सामने रखे हैं। जी यस प्लीज गो अहेड। तरुण सर, तरुण फ्रॉम जी बिजनेस। सर वैसे तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि किसानों के लिए कि एमएसपी को पिछले साल से फिर एक बार बढ़ा दिया गया, लेकिन सर कंज्यूमर पे एक बहार पड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक हाई एंड ट्रेजेक्ट्री में है। तो सर उसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि हाल ही के आंकड़े देखेंगे तो स्थिति बहुत स्पष्ट करता है और दुनिया भर के साथ तुलना करके देखेंगे तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत ने किस तरह से कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी किस तरह से महंगाई पर नियंत्रण भी रखा। भारत सरकार के किन कदमों के कारण सफलता मिली है। जिन देशों में महंगाई कभी देखने को नहीं मिलती थी वहां 3-3 गुना ज्यादा चल रही है और उसकी तुलना के मुकाबले जहां एक और महंगाई पर बहुत नियंत्रण भारत में रखा, वहीं पर गरीबों को मुफ्त में अनाज भी 2.5 साल तक डबल देने का काम मोदी सरकार ने किया और अन्य ऐसे योजनाएं जहां कृषि की जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको भी हमने बल दिया है, खरीद भी हमने दुगनी की है और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत बढ़ोतरी की है। और ये आंकड़े इसलिए मैंने आपको जब ये सारे चार्ट दिखाए थे तो हम कहाँ थे, ये 3,050 पे थे हम रेपसीड और मस्टर्ड में, आज 5,650 पे पहुंचे। सैफ्लॉवर हम 3,000 पे थे, आज 5800 पे पहुंचे। इसी तरह से आप देखिए वीट का, ये 1400 था, 2275 पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं किसान की लागत के साथ उसको 1.5 गुना ज्यादा दाम देना वो हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति, हमने वो भी दी है, लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर अंकुश रखने का भी पूरी तरह से सफलता हासिल की।
हेलो सर, नमस्कार सर। ये एमएसपी कमेटी को लेकर भी आपको इंट्रोड्यूस करिए फिर क्वेश्चन सर, पूछिए मैं प्लीज। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि एमएसपी कमेटी को लेकर काफ़ी मांग हो रही थी, क्या इसको लेकर भी आने वाले समय में या इसको लेकर कोई डिसीजन? देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, उसके द्वारा ये अनुशंसा की जाती है और वो सारी बारीकियों में गहराई में जाने के बाद ये निर्णय करती है और उसके बाद कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया है। और कमीशन के द्वारा जो MSP के ये निर्धारण में उत्पादन लागत की सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उसके रूप में भी लिया गया। तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसको पूर्व की सरकारों ने लागू नहीं किया, वो मोदी सरकार ने लागू किया था, उसके बाद ही निर्णय किए जाते हैं।